पर भी घूमा हूँ, आम होटलों पर भी गया हूँ, लेकिन एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक अजीब सा बहुत अच्छा मुझे अपनापन मिलता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर साल यहाँ पर आया करूँ, हर जश्न में शरीक रहूँ, मेरी ये पूरी कोशिश है। आपका 25 साला जश्न अदबी खिदमत के लिए कल मनाया गया, उसके बारे में कुछ फरमाएं। देखिए, मैं खुदा के शुक्र के साथ बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि बुरहानपुर वालों ने एक महाराष्ट्रियन को सम्मानित किया, उसकी इज़्ज़त अफजाई की, उसके कारनामों को सराहा। मुझे बहुत खुशी है और इतनी ज़्यादा खुशी और है कि शाही किले में मुझे सम्मानित किया गया। शहज़ादा आसिफ़ साहब ने बहुत मेहनत की, मुझे अवार्ड दिया गया। मैं हैरान हूँ कि दुनिया आसिफ़ साहब को शहज़ादा क्यों कहती है। मेरी नज़र में तो वो एक बादशाह हैं, बल्कि इससे बढ़कर अगर हकीकत कहूँ कि वो किंग मेकर हैं। हर किसी को पर रिसर्च करके ईमानदारी से अवार्ड देना, हर छोटे बड़े को, हर सेक्टर वालों को अवार्ड देना बहुत बड़ी बात है। आम आवाम की कदरदानी करना, समाज से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है और ये एक बादशाह के जैसे औसाफ हैं। मेरे दिल में ये यूँ समझिए कि मैं उनको बादशाह ही कहता हूँ। दुनिया भले उनको शहज़ादा कहती है, उनके नाम के साथ शहज़ादा लगा है और वो एक शहज़ादा का ज़र्फ़ रखते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक किंग मेकर हैं। आप देखिएगा कि कदरदानी कितनी की है उन्होंने। जहाँ दिल्ली से रेखा व्यास जी को बुलाया है, वहीं भिलवाड़ा से ओम तिवारी जी को बुलाया है। अगर उन्होंने मुझे सम्मानित किया है, मैं मुस्लिम समाज का हूँ, वहीं महाराष्ट्र से भरत अमीन साहब को भी अवार्ड दिया है। ये कौमी यकजहती दर पर्दा वो इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि मैंने ऐसी मिसाल नहीं देखी। हर धर्म का ख्याल रखना, हर सेक्टर का ख्याल रखना, हर लोगों की दिलजोई करना, हौसला अफजाई करना, पूरे हिंदुस्तान को जोड़कर चलना, मैं तो ये इनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे शाही किले में आसिफ़ साहब के ज़रिए और आसिफ़ साहब के हाथों सम्मानित किया गया। मालेगांव शहर, पूरा मालेगांव शहर शहज़ादा आसिफ़ का शुक्रगुज़ार है। ये बुरहानपुर शहर जो है, मैं इसे समझता हूँ ये तमाम शहरों का बुरहान है। आप लोगों ने मुझे एक महाराष्ट्रियन को सम्मानित करके ये बात साबित कर दी है कि बुरहानपुर तमाम शहरों का बुरहान है। याकूब साहब, आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन हैं। आर्ट और लिटरेचर से आपका गहरा लगाव है। समाजी खिदमत आपने काफ़ी अंजाम दी हैं। उस ज़मन में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जी देखिए, ये बात तो सच है कि मैं एक कारोबारी इंसान हूँ। मेरा कारोबार खुदा के फजल करम से काफ़ी फला फूला है, लेकिन एक दिल में तमन्ना रहती है। मेरे असातिज़ा ने जो मुझे सिखाया है कि लोगों के दुख दर्द का हमेशा ख्याल रखना, समाज से जुड़े रहना, इंसान यही सब नेकियां लेकर जाएगा। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि मेरे अंदर जो खूबियाँ हैं वो मेरे असातिज़ा की हैं, मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो मेरे दोस्तों की हैं, मेरे अंदर जो खामियाँ हैं ये मेरी अपनी खुद की हैं। वासिफ़ साहब, मैं समाज से जुड़े रहने में मुझे एक दिली सुकून मिलता है। मैं आपको अगर लफ्ज़ों में बताऊं कि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करता, नशा से बहुत दूर रहता हूं, वही पैसे मैं अगर समाज में खर्च कर देता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक सही जगह, सही मुकाम पर मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। इससे मुझे रूहानी सुकून मिलता है। याकूब साहब ने बहुत अच्छे अपने ख़यालात का इजहार किया। इस दुआया कलमात से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि बेकसी से तेरे कुछ दिल को सरोकार ना हो, तेरी नरगिस भी इलाही कभी बीमार ना हो। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इलियास सिद्दीकी साहब।
मैं बुरहानपुर में उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इलियास साहब, आप बुरहानपुर तशरीफ़ लाए जी, आपने कैसा महसूस किया यहाँ? मुझे दिलचस्पी इस बात में थी कि मैं अक्सर सुना करता था हमारे अहबाब से, दोस्तों से, कि मुमताज़ महल की यादगार जो है वो यहाँ पर उसमें एक फ़ेस्टिवल मनाया जाता है और ऐसे ऐसे शानदार तरीके से मनाया जाता है। हर साल हमारे साथ के शोरा और अदीब यहाँ पर शरीक होते थे और इस बार मुझे भी आसिफ साहब ने और ख़ास तौर पर याकूब बरकतुल्लाह साहब ने, जिनका एजाज़ होने जा रहा, उन्होंने ख़ास तौर पर हमको इस मामले में कहा कि नहीं, आपको चलना है और आप उसके जो है आई विटनेस बने कि ये प्रोग्राम कैसा होता है। तो मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड रियली। मुझे बहुत ही इत्मीनान भी है और ख़ुशी भी है कि उनका एजाज़ तो जो होना था सो होना था। एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में कहा जाता है कि आज ताजमहल जिनकी यादगार है, यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों को ये मालूम पड़ा होगा कि ताजमहल जिस वक्त बन रहा था तो मुमताज़ महल का शव जो है, उनकी लाश जो है यहाँ पर बहिफाजत आहू खाने में किसी गोशे में रखी हुई थी। मुमताज़ महल के बारे में मैं वासिफ साहब ऐसा मानता हूँ कि मुमताज़ महल सिर्फ़ एक नाम नहीं है और वो किसी बादशाह की सिर्फ मलिका नहीं थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्या बताया वो बता रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बताया कि मुमताज़ महल तो एक तहज़ीब का नाम है, मुमताज़ महल एक तमद्दुन का नाम है और मुमताज़ महल जो एक तारीख़ है, ये हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को आप लोग ज़िंदा रख रहे हैं, उसकी यादगार मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। और ये एक बात भी मुझे मालूम हुई कि ये जो लंतरानी का जो चैनल है या क्या उसको आप लोग बोलते हैं कि वेबसाइट है, ये बहुत ज़माने से काम कर रहा है। उसके फाउंडर में डॉक्टर रूपेश श्रीवास्तव थे, मैं उनको जानता था। वो जब मिलते थे मुझे हमेशा मेरा पाँव छूते थे और बहुत एहतराम वो किया करते थे। तो वो अगर आज होते तो और भी एक लुत्फ़ आ गया होता। लेकिन बहरहाल आज लंतरानी के मार्फत आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी कोशिशों की कद्र करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके मार्फत, ये जो आसिफ साहब ने और इनके वालिद आसिफ साहब ने जो कारनामा ये अंजाम दिया है, 2 दिन का जो प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से जो किया है, ये सारी दुनिया को मालूम होगा। और ये बुरहानपुर जहाँ की यादगारों के दीवार पर जहाँ पूरी तारीख़, पूरा इतिहास लिखा हुआ है, दुनिया को पता ही नहीं है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ आऊ खाना नाम की एक ऐसी इमारत है और उसमें ऐसा ऐसा उनका वो रखा गया था। और ये जो अगर आप इसको, मैं ऐसा मानता हूँ कि और अच्छे ढंग से बुरहानपुर के नाम से कोई वेबसाइट अगर ये साहब चाहें वेबसाइट डेवलप करें और उसमें बुरहानपुर के एक एक इमारत का हिस्ट्री उसमें डाल देवें तो पर्यटन को और सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिल सकता है और टूरिस्ट सारी दुनिया के इस तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। आपने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मुनव्वर सुल्ताना साहिबा लंतरानी मीडिया से तशरीफ़ लाई हैं और उन्हें बहुत उर्दू के लिए बहुत काम कर रही हैं और ये कि मतलब अपने ज़ाती ख़र्च पर वो सारा शूट करती हैं। ये उर्दू की बड़ी खिदमत कर रही हैं। इनके लिए 2 लफ्ज़ आप कुछ कहना? मुनव्वर सुल्ताना को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। बाल भारती में स्कूल की किताबें जो तैयार करती है उसके वर्कशॉप में हमारी मुलाकात होती थी और उस वक्त इनका एक स्पेशल लेक्चर 1 घंटे का बाल भारती में, जिसमें महाराष्ट्र के तकरीबन 50-60 असातिज़ा जमा होते थे पूरे महाराष्ट्र से, उनके उर्दू के असातिज़ा, उनके सामने ये लेक्चर दिया करते थे कि इनका वेबसाइट या ब्लॉग स्पॉट कैसे काम करता है, लंतरानी कैसे काम करते हैं। और उसके जरिए उसमें पहली दफ़ा नेट के ज़रिए से पहली दफ़ा मैंने अपना फ़ोटो खुद का देखा, जो मुनव्वर सुल्ताना की मेहनतों का नतीजा। इनकी कोशिश क्या होती है कि आदमी जो बहुत मशहूर होता है तो वो तो वही और ज़्यादा उसी को लोग मशहूर करते हैं, लेकिन जो लोग किसी गोशे में हैं लेकिन बहुत काबिल कद्र काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हाईलाइट करना चाहिए और उनको दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। इस तरीके से मुनव्वर सुल्ताना साहबा की ये खिदमत जो है या और डॉक्टर श्रीवास्तव जो थे, इन दोनों ने मिलकर जो ये काम किया है और आज भी ये काम जारी है, तो ये ज़रूर वो लोग काबिल मुबारकबाद। सज्जफी साहब, आप एक मशहूर शायर भी हैं, अदीब भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ अशार
इस चैनल के ज़रिए हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं? चलिए, अब कल नहीं सुनाए थे तो आज सुना देते हैं। चलिए, 3 शेर पहले सुन लीजिए सर। कि हयात है तो मुलाकात हो भी सकती है। हयात है तो मुलाकात हो भी सकती है। हयात है तो मुलाकात हो भी सकती है, और वो सामने हो तो फिर बात हो भी सकती क्या है। बात। वो सामने हो तो फिर। और कल का मौसम जो था, तो मैं आसिफ साहब की नज़र करने वाला था, सो आज बच्चे के ज़रिए से कर रहा हूँ कि हवा तो चलने दो, मौसम बदल भी सकता है। हवा तो चलने दो, मौसम बदल भी हवा सकता तो चलने दो, मौसम बदल भी सकता है। सुलगते दश्त में बरसात हो भी सकती है। वाह जी वाह। सुलगते दश्त में बरसात हो भी सकती है। और ये कि संभल के खेलना ये ज़िंदगी की बाजी है। हाँ, संभल के खेलना ये ज़िंदगी की बाजी है। खुदा बचाए मगर मात हो भी सकती है। खुदा बचाए मगर मात हो भी सकती है। और एक गज़ल में, चाहे वो आपके काम की ना हो, लेकिन एक अजीब गज़ल में मुझसे हुई थी। वो गज़ल कैसी थी कि आप जब तक उसको एक ख़ास अंदाज से ना बोलें वासिफ साहब, उस गज़ल का चार्म नहीं मिलेगा आपको। तो वो इल्म और उसके बारे में ज़रा सा एक आप मतला देखिए। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई शायरी बहुत आसान है, हम भी लिख सकते हैं, ये है वो। तो मैं उनकी नज़र मतला कर रहा हूँ। याकूब सेठ, आप सुनिए। जी जी जी, इरशाद। हुनर को मेरे करतब जानते हो, हुनर हुनर को मेरे करतब जानते हो, जिगर सोजी का मतलब जानते हो। हुनर को मेरे करतब जानते हो, जिगर सोजी का मतलब जानते हो। और मुझे एहसास मैं बेइल्म नादा, मुझे एहसास मैं बेइल्म नादा, और तुम्हें ये जोम तुम सब जानते हो। वाह जी वाह वाह। मुझे एहसास मैं बेइल्म नादा, और तुम्हें ये जोम तुम सब जानते हो। और खुदा राज़िक है ये ईमान फिर भी, खुदा राज़िक है ये ईमान फिर भी, अमीर शहर को रब जानते हो। खुदा राज़िक है ये ईमान फिर भी, अमीर शहर को रब जानते हो। और अगर ये इल्म है तो जहल क्या है इमरान, अगर ये इल्म है तो जहल क्या है। सभी को तिफले मकतब जानते हो, सभी को तिफले मकतब जानते हो। और कोई लम्हा नहीं वहशत से खाली, कोई लम्हा नहीं वहशत से खाली, मगर खुद को मुहज्जब जानते हो। कोई लम्हा नहीं वहशत से खाली, मगर खुद को मुहज्जब जानते हो। और वसीम अपनी कुलाहे कच संभालो, वसीम अपनी कुलाहे कच संभालो, तुम अपने शहर का ढब जानते हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।